भाई साहब 5 साल हो गए, 5 साल तो बालक है ना लगातार तैयारी करने लग रहे हैं। 2 टाइम रेस मार के देखो ये जिनसे गद्दियां पे बैठे हैं ना 1600 मीटर में जीभ आओ इतनी बार। मिनिस्टर की इनकम आप देख लो, राष्ट्रपति की देख लो, किसी की भी देख लो, रिटायरमेंट के बाद वो इतना पैसा कमाते हैं, पॉलिटिक्स में इतना पैसा कमाए, रिटायरमेंट के बाद भी उनकी लाखों में पेंशन है, लेकिन एक आर्मी के जवानों की पेंशन बंद है, क्यों है? यानी अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने वाले बच्चे हैं ये, पैसा देख करके देश की सेवा के लिए नहीं जा रहे। 4 साल के बाद बंदा से सेक्स हो कोई जरूरी नहीं है, टेररिस्ट भी हो सकता है वो। हाँ हो सकता है, असले का पूरा ज्ञान मिलेगा उसको और वो टेररिस्ट बनेगा। अब अगर मैं पीछे की बात करूं, एक बड़ा उदाहरण दिया करते सारे के सारे बस सबके में भेज दिया इस सरकार ने, सबके में भेज दिया, आर्मी को भी की, वो आर्मी भी भेज दी लास्ट में। पूरा चिट्ठा उठा के देखोगे ना तो 80 भाइयों ने आत्महत्या कर ली है आज के दिन। 5 मिनट की रेस है, 5 मिनट तो रही भी कौन, 4 मिनट में बालक रेस मारा है 1600 मीटर मोटरसाइकिल पे कौन चाल उन गद्दी पे 1600 मीटर 4 मिनट में कौन लिखड़ा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। जैसा कि 2-4 दिन से एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, अग्निपथ, जो कि एक मुद्दा बनाया गया है। अग्निपथ नाम को भारतीय सेना के लिए वो एक क्या ऐसा कर दिया गया है जिसमें अग्निपथ नाम बार बार गूंज रहा है। अभी बरवाला के एसडीएम के बाहर है और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये आपको जवान दिखाई दे रहे हैं, ये आखिर आज नारे लगाने पर मजबूर क्यों हुए हैं, इनसे जानते हैं। जी नमस्कार। ये दिनेश जी बोलेंगे। क्यों जी दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज यहाँ पर एकत्रित होने का कारण क्या है आपका? हम मजबूर है जी इस सरकार से। किस लिए? हम जो पहले हमारी भर्ती होती थी, फिजिकल रेस सब कुछ था, रिटायरमेंट तक हमें पेंशन भी दी जाती थी। अगर आप एक बात बताओ, अगर देश के जो सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं हमारे सैनिक है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है इस देश की, उन्हीं को अगर रिटायरमेंट के बाद कुछ ऑप्शन नहीं दिया जाएगा तो क्या करें फिर हम? उनके पास क्या सोल्यूशन है? उनको बोलते हैं 4 साल के बाद नौकरी करो यहाँ पे, उसके बाद टाटा बाय बाय, ना रिटायरमेंट कुछ नहीं, ना तो उनकी ऐसी कोई पॉलिसी भी 4 साल के बाद हम आपको इस फील्ड में इस जगह इस नौकरी देंगे। है कोई पॉलिसी? बताइए भाई साहब, है क्या कोई? कहीं पे मेंशन किया है? नहीं किया ना। और जो भी भाई साहब इतने सुसाइड कर रहे हैं वो, उनके पास और कोई ऑप्शन तो नहीं है। इनके बाप सारे जितने भी भाई बहन हैं, हमारे जो भाई है जो भी है, उनके माँ बाप थे, एक बच्चा, उनके 2 बच्चे हैं, फिजिकल करी, तैयारी करी, इतनी मेहनत करी, इतना खून पसीना बहा उन्होंने ग्राउंड पे, और कोई ऑप्शन नहीं बचा, मजबूरन उन्होंने सुसाइड कर लिया। सभी के माँ बाप जो भी थे, उन भाइयों के कर्जा उठा के, किसी के हाथ पैर जोड़ के, किसी सेठ के, बानिया के, सारे के हाथ पैर जोड़ के अपने माँ बाप ने माँ बाप जो भी हो पढ़ावे उन बड़का ने, फिर भी ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास। देखिए, कुछ जवानों का ये कहना है, कुछ लड़कों का ये कहना है कि जैसे 4 साल का जो ये सिस्टम लेके आ रही है, 4 साल से ज़्यादा तो हमें तैयारी करते हुए हो गए हैं। और 5 साल तो मुझे तैयारी करते हुए, 5 साल मुझे हो गए तैयारी करते हुए। अब बताओ मैं क्या करूँगा? इतना खर्चा मेरे पापा ने मेरे ऊपर लगा दिया, 4 साल में क्या करूँगा? 6 महीने ट्रेनिंग की, 3.5 साल में क्या करूँगा? ये बताओ आप, है कुछ ऑप्शन मेरे पास? मरूँगा तो क्या करूँगा मैं? हमें सिर्फ ये कहना है सर कि ये जो हमारे देश में आग लगी हुई है, इसे कृपया करके बंद किया जाए। ये जो आपके कानून है XYZ कुछ भी हो, हमें नहीं पता इनके बारे में, ठीक है, लेकिन ये काला कानून है एक किस्म का। जिस प्रकार ये आग लगी हुई है, इस आग को बुझाने का काम किया जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये अभी यहाँ 100 बच्चे हैं, ऐसा नहीं हो कि कल 100 की जगह 1000 हो जाए और उसमें नुकसान हमारा भी होगा, सबका होगा। मोदी सरकार बस यही है हमारा, और हमारा कुछ नहीं है। हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमें जो काला कानून है ये वापस लिया जाए, बस जी, धन्यवाद। मोदी सरकार ये कहती है कि आर्मी में खर्चा ज़्यादा लगता है, 4 साल के लिए इसलिए की है। ये बताओ आप, लगता है 4 साल? सबसे बड़ी गलत बात है मोदी की। प्राइम मिनिस्टर की इनकम आप देख लो, राष्ट्रपति की देख लो, किसी की भी देख लो, रिटायरमेंट के बाद वो इतना पैसा कमाते हैं, पॉलिटिक्स में इतना पैसा कमाए, रिटायरमेंट के बाद भी उनकी लाखों में पेंशन है, लेकिन एक आर्मी के जवानों की पेंशन बंद है, क्यों है? इस बात का जवाब दो हमें, क्यों है?
इन्हें तो आर्मी भेज दी, सीधी बात है, आर्मी भेज दी सीधी कौम पे। सर ये मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक है जी, जो हमारी जो सरहद है, पहले इन्होंने किसानों को रोड के ऊपर ला दिया, अब इन्होंने जवानों को भी रोड के ऊपर लाने का बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। पहले किसान है, तब नौजवान आ गए। हमारे किसान भाई किसने मरे हैं? किसानों के ही बच्चे हैं जो आर्मी में जा रहे हैं, जो जवान बन रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, गरीब के बच्चे हैं, कोई नहीं जाता किसानों को रोड के ऊपर लेके आए, अब जवानों को लेके आ रहे हैं। जिन भाइयों को 4-6, 5-5 साल हो चुके हैं हमें रनिंग करते हुए, गोड्डे घिस चुके हैं रेस मारते मारते, लेकिन क्या कर रहे हैं कि 4 साल के लिए सिर्फ आप आर्मी के अंदर आओ, उसके बाद चले जाओ। सिर्फ 11 लाख रुपए आप लो, आपकी पूरी पेंशन, ना कोई बाद में हमको कोई पेंशन मिल रही है ना कुछ और, सिर्फ अवार्ड और मेडल दिए जाएंगे। अवार्ड और मेडल से पेट नहीं भरा जाएगा, क्योंकि हमें 4-4 साल तो हम रनिंग करते हो चुके हैं, और 4 साल के अंदर हमें क्या बोल रहे हैं, आप वापस जाओ, बाय बाय। 3 साल की एनसीसी करो, हाँ 3 साल की एनसीसी करो, 4 साल नौकरी करो, ये कहाँ से इंसाफ है ये बताओ? फिर 4 साल की नौकरी करो। 3 साल की एनसीसी होती है और 4 साल की नौकरी करो, कहाँ से इंसाफ है ये इंसाफ नहीं है। 4 साल के बाद बंदा से सेक्स हो कोई जरूरी नहीं है, टेररिस्ट भी हो सकता है वो। हाँ हो सकता है, असले का पूरा ज्ञान मिलेगा उसको और वो टेररिस्ट बनेगा, बनेगा ही, बनेगा टेररिस्ट। और क्या सोचेंगे हम, और क्या हमारे पास और कोई है कुछ सरकार से चारा ही नहीं हमारे पास। 4 साल के बाद में नौकरी करने मेरा नाम मुकेश का सभी ज्ञान आ जाएगा उसे, और पुलिस कैसे पकड़ेगी उसको, क्योंकि वो बंदा आर्मी की तैयारी करके आ रहा है। पूरा असले का पूरा ज्ञान हो गया उसने, पूरा ज्ञान हो जाएगा उसने इस चीज का। हमारे इतने भाई थे अभी जिन्होंने फिजिकल क्लियर करा रखा है, जिनका मेडिकल क्लियर था, सब कुछ था, उन भाइयों का एग्जाम था। 2 साल तक हो गए उन बच्चों को वेट करते हुए, 2 से 2.5 साल हो चुके हैं, और अभी इन्होंने क्या किया कि टीओडी लागू कर दी, और इसको जो पेपर है इनका वो कैंसिल कर दिया गया। अभी बच्चे जो हैं हमारे आज 80 भाई तक फांसी खा चुके हैं, उनको जिनको बॉर्डर के ऊपर शहीद होते हैं नहीं होते, लेकिन वो घर पे रहते हैं, फांसी खा के शहीद हो चुके हैं। किसकी वजह से? सिर्फ ये सरकार की वजह से। किस लिए? कि इनको 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्चा आता है, बोल रहे हैं ये 1.5 से 2 करोड़ रुपए के एक जवान का, पूरी जितने जवान है उसकी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्चा आ रहा है, और अब 11 लाख रुपए में ये एक सैनिक को निपटा रहे हैं कि हमें उन भाइयों को इंसाफ चाहिए। बाय बाय। मनिक जी आप क्या कहेंगे? आप एक कोच है, बच्चों को तैयार करते हैं, खिलाते हैं उनको, इस प्रकार के जो सरकार जो है फैसले ले रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर नरेश जी मैं बात करूं, एक बार आप इस पूरी प्रक्रिया को देखा जाए ना, तो 4 साल के लिए बच्चों को रख रहे हैं। 3 साल की एनसीसी है, भाई ने बताया कि ना 3 साल की एनसीसी कर रखी है। 3 साल तक बच्चा के एनसीसी आर्मी में लागण खतरा एनसीसी की तैयारी कर रहा है। एक बात यह सोच के कि मैं आर्मी में भर्ती होऊंगा, भर्ती होकर मैं देश की सेवा करूंगा। और विशेष बात बताऊं मैं, इस भाई ने बताया खर्चे की बात हुई भाई इतना खर्चा सरकार बताओ खर्च। आर्मी का बालक ने उठा के देख लियो, किसी भी भर्ती तक कंपेयर करके देख लियो, हरियाणा पुलिस तक कर दो, किसी तक आर्मी का जो बालक पावा ना, खाना पीना सब कुछ छोड़ उसका है। उदाहरण आपके सामने, इतने बच्चे मर गए, यानी अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाने वाले बच्चे हैं ये। पैसा देख करके देश की सेवा के लिए नहीं जा रहे, अपनी देश की सेवा को अपने मन में बिठा करके फिर ये आर्मी का सपना ले रहे। इनका कोई टारगेट नहीं है कि हमने पैसा कमाना आर्मी में जाके, देश की सेवा करना इनका लक्ष्य है। रही बात 4 साल वाली, 4 साल के लिए आर्मी में रख लिया, 4 साल के बाद बच्चे का लाइसेंस बन जाएगा, वहाँ लाइसेंस बनने के बाद वो वापस आ जाएगा। वापस आने के बाद क्या गारंटी है कि वो बच्चा कुछ और काम करेगा? ये बोल रहे हैं कि हमारी नई स्कीम लेके आए हम, उसके तहत क्या होगा, बच्चा 11 लाख रुपये हम देंगे, उसकी तनख्वाह फड़ा लो भाई इतनी होगी, टोटल मर दे रखे उनकी बड़े बड़े चैनल अब है कि भाई इतना पैसा हो जाएगा, एक गरीब परिवार के लिए इतना पैसा काफ़ी है। इतना पैसा आने के बाद और एक लाइसेंस मिलने के बाद क्या गारंटी है वो बच्चा अच्छे काम करेगा? आने के बाद वो एक टेररिस्ट भी बन सकता है, वो उसके पास गन का लाइसेंस है। तो इस प्रकार की बड़ी समस्याएं देश के सामने आने वाली है आगे। अब अगर मैं पीछे की बात करूं, एक बड़ा उदाहरण दिया करते, सारे के सारे बस सबके में भेज दिया इस सरकार ने, सबके में भेज दिया, आर्मी को भी की, वो आर्मी भी भेज दी लास्ट में। नहीं तो आपका क्या मानना है कि इस प्रकार की जो सरकार जो स्कीमें लेकर के आ रही है वो कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकती है? बिल्कुल खतरनाक है। आपको यही तो उदाहरण में बता रहा था, देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है ये, दोनों तरफ से खतरा है। अगर हम बात करें आज के दिन आर्मी की, आर्मी क्या करती है, पहले ट्रेनिंग दी जाती है बच्चे को, ट्रेनिंग देने के बाद वो एक फौजी कहलाता है, ट्रेनिंग करके फिर वो सीमा पे जाता है, ठीक है, उसके बाद वो अपने देश की सेवा करता है। 4 साल में के तो ट्रेनिंग कर लेगा, के वो करके आ जाए, 4 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा वो। तो देश के साथ गद्दारी है और क्या हो रहा है ये अपना सारा सिस्टम अपने हाथ में करना चाहते हैं, और वही उनका लक्ष्य और वही होने लग रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो मेरी एक अपील रहोगी, सारे जितने भी फौजी कहूँगा मैं इन भाइयों ने, क्योंकि इनका जो आत्म बलिदान जो अपना देने लग रहे हैं ना, भाई साहब 5 साल हो गए, 5 साल तक बालक है ना लगातार तैयारी करने लग रहे हैं। 2 टाइम रेस मार के देखो, ये जिनसे गद्दियां पे बैठे हैं ना, 1600 मीटर में जी भावा इतनी बार, रियलिटी ये बात है। 1600 मीटर
5 मिनट की रेस है, 5 मिनट तो रही भी कौन, 4 मिनट में बालक रेस मारा है 1600 मीटर मोटरसाइकिल पे कौन चालो गद्दी आने में 1600 मीटर 4 मिनट में कौन लिखड़ा है। और ये बालक बाज के काटे हैं भाई साहब, 4 साल हो गए 5 साल हो गए लगातार भर्ती को नहीं आने लग रही, फिर भी अपना मन मार के नहीं बालक तैयारी करने लग रहे। इसे से बालक हैं, सर्वे करो आप, इसे से बालक हैं 5 साल से 18 तक के है, 21-22 साल उम्र है, कल रखी 23 में लिखट जाएगा, 18-23 5 साल हो ही नहीं, 5 साल लिखट गए, भर्ती की तैयारी भी करेगा एक भर्ती को देखी बड़का ना वो क्यों कर रहा हूँ, जिंदे करके रह के करें के हुए अपने आप मर रहे हुए। आप क्या मानते हैं, पिछले दिनों एक गांव के एक जवान ने आत्महत्या की थी इसी चीज़ को लेकर के कि उसकी उम्र जो है फौज की नौकरी के लिए निकल चुकी थी, क्या इस प्रकार का कदम उठाना उस जवान के लिए सही था? नरेश भाई, मैं आपने कही एक गांव के नहीं, आप थोड़े आप इलेक्शन में बिजी हो, पूरा चिट्ठा उठा के देखोगे ना तो 80 भाइयों ने आत्महत्या कर ली है आज के दिन। 80 जो जवानों ने आत्महत्या कर ली है, मजबूरी उनकी आत्महत्या करना। उनके माँ बाप, जो आदमी खेती करता है, दिहाड़ी करता है, रेहड़ी लगाता है, वो अपने बच्चे के लिए किसी भी तरीके से करके उनको एकेडमी में छोड़ रहे हैं, या उनको खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ग्राउंड की व्यवस्था, कोच के पैसे, सारी चीज़ व्यवस्था करने लग रहे हैं। क्या करेंगे भाई हुए? ये तो इस ऐलान के बाद की बात है, मैं जो जिक्र कर रहा था, जब तब तक तो इस प्रकार का कोई ऐलान नहीं किया गया था। फिर भर्ती कैंसिल थी बात तो, एक मिनट वही बता, वही जवाब दूंगा। बात क्या थी, मरण क्यों लग रहे हैं, भर्ती को नहीं आने लग रही, इस कारण मरण लग रहे हैं। बात लगा लो, ये भर्ती कैंसिल कर दी एक, ठीक है, उससे पहले 3-4 भर्ती कैंसिल कर चुके हैं, पोस्टपोन कर चुके हैं, मामला तोड़े है, एक पेपर कैंसिल कर दिया, सबकी में लिया, उसका पेपर कैंसिल कर दिया, तो मतलब इस और करेंगे कि उन्हें नहीं मर रहे हैं भाई। ये तो युवा इसके अलावा क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सरकार से? हमारी अपील यह है, जो आग लग रही है उसको वापस लिया जाए। जो ये मामला चल रहा है, अगर मैं बात करूं अग्निपथ की, अग्निपथ का पूरा मैटर हूं तो बता दिया, सब ने बेरा बताने की जरूरत को नहीं। किसान आंदोलन चल रहा था, 1 साल 3 महीने चला, लगातार चल रहा था। मेरी युवा भाइयों तो एक अपील है, शांति तय धरना दे के जड़े भी होड़े बैठ के ना अपना शांति तय वो करो, मतलब इसी तोड़ फोड़ ना मचाओ, आग ना लगाओ पूरे देश में, क्योंकि आग लगाने का नुकसान भी अपने में करना ही है, इनका कुछ नहीं होना। तो सारे में मेरी एक अपील है कि बस शांति प्रिय ढंग है, हर जगह जो एक जगह इकट्ठे होने से या फिर कुछ एक जवानों से कुछ नहीं होगा, सारे एकत्रित हो जाओ, आपके साथ में सारा देश है, और ये जो कानून है ना जो लगाया है हर हाल में वापस होगा, अपनी एकता दिखानी पड़ेगी बस आप लोगों को। देखिए, देश की सुरक्षा के खिलाफ एक ये बड़ा षड्यंत्र कह सकते हैं, जिस प्रकार से सरकार के द्वारा ये फरमान जारी किया गया है, इस फरमान को लेकर के सभी युवा जो है एकत्रित हो रहे हैं और इस प्रकार से मांग कर रहे हैं कि देश की सुरक्षा को लेकर के इस प्रकार का कदम उठाना बिल्कुल ही नाजायज़ है, बिल्कुल गलत है। लगातार इसी प्रकार से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तमाम खबरों के लिए हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। कैमरे के पीछे अपने सहयोगी मंजीत गुणपाल के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार।